सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम। महाराज एक नागा संत थे। वो बच्चों में घुल मिल के खूब खेला करते थे। कुछ गांव वालों को यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि ये नंग धड़ंग जो है बच्चों में खेल रहे हैं। तो कुछ लोगों की प्लानिंग हुई कि इनके तपस्या को क्यों न भंग कर दिया जाए। योजना लोग बनाए और गए वेश्या के पास, और उसको जो है अपने हिसाब से लोग बात किए और उसको कहे भाई तुम्हारा काम है कि वो नंग धड़ंग जो बाबा हैं उनको अपनी तरफ आकृष्ट करो, उनके तप को भंग कर दो। अब वो जो है बेचारी चली आई। अब ये जो नागा बाबा थे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। लोगों ने बच्चों को सब बाबा की कुटिया में लेके आए। नागा बाबा भी पीछे पीछे आ गए, बच्चे खेल रहे थे तो सभी लोग निकल गए और नागा बाबा को वहीं लोग दरवाजे में बाहर बंद कर दिए और उस वेश्या को अंदर प्रवेश करा दिए। इसके बाद लोग वहाँ से हट गए। काफ़ी चिल्लाने की जब आवाज़ आई तो लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हजारों हाड़ियाँ, यानी कहते हैं उसे बर्रे, कुछ लोग अनेकों प्रकार के पीले पीले जो होती हैं उसका नाम बताते हैं, बनारस में लोग उसको भभौरा कहते हैं। तो वो उसके देह में डंक मार रही हैं और वो चिल्ला रही है। हालांकि उस वेश्या को किसी के संत को तपस्या भंग करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए था। उसने गलत किया, पैसे के लोभ में ऐसा कर रही थी। वो बाहर निकली, खोला गया तो देखा गया कि उसमें नागा बाबा तो है ही नहीं है। तो ये हुआ कि भाई नागा बाबा हैं क्या। जब तो देखा गया तो वो तो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो होता ये है कि जब व्यक्ति तपस्या करने लगता है और बार बार तप में लीन होने लगता है तो उस पर कृपा प्रभु की हो जाती है। यूं कहें कि वो प्रभुमय हो जाता है। और जब इस अवस्था में लोग प्राप्त कर लेता है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकता है। अब इतना विशाल शरीर लेके कैसे कोई बाहर निकल सकता है। लेकिन प्रभु भी बड़ा कौतूहल दिखाते रहते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारे भक्त कितने बलवान हैं। खूब कौतूहल होता है। ये प्रभु की ही कृपा है कि वो हम सभी को सीख देते रहते हैं कि भजन करने में देखो कितना आनंद है। वो मेरा भक्त जो है भीतर था और अपने भजन अपने तप के बल पर बाहर निकल गया। तो ये किसी के साथ संभव है। मनन करने की ज़रूरत है, तपस्या करने की ज़रूरत है, उससे संभव होता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे। अगर कीर्तन जो है एक ही समय में 10 जगह हो रहा है तो वो एक ही समय में 10 जगह उपस्थित रहते थे। यानी वो ब्रह्म स्वरूप थे। माया का लेश मात्र उनको जगह नहीं थी कि माया उनको टच करे। आइए एक कहानी पर हम लोग प्रवेश करें। बहुत पुरानी बात है। कांची नाम की राजधानी में एक सुप्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी में 4 चोर चोरी करने के लिए आए। जब वे राजमहल में घुसे तो राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने जल्लादों को आज्ञा दी कि इन चारों चोरों को नगर से बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर मार डालो। जल्लाद उन चोरों को नगर के बाहर लेकर चले और वन में ले जाकर तीनों चोरों को तो उन्होंने मार दिया। और जब चौथे चोर की बारी आई तब उसने कहा कि यार जल्लाद, तू मुझे अभी मत मार और एक बार मुझे राजा से मिल लेने दे। मैं एक ऐसी उत्तम विद्या जानता हूँ कि जिसे राजा ग्रहण कर लें तो उनका बड़ा उपकार होगा। पश्चात तू मुझे यहाँ लाकर मार देना, क्योंकि इस तरह यह विद्या मृत्युलोक में रह जाएगी। इस पर जल्लाद ने कहा कि पुरुषों में अधम चोर, तू अब भी जीने की इच्छा करता है?
तू कौन सी ऐसी विद्या जानता है कि जिसे राजा ग्रहण करेंगे। चोर ने कहा, तुम मुझे ले चलो तब मैं बताऊंगा। जल्लाद उसे लेकर राजा के पास गया। राजा ने कहा, हे चोर, तू कौन सी विद्या जानता है। चोर ने कहा, देव, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। राजा ने कहा, इसकी क्या विधि है। चोर ने कहा, हे देव, तैयार खेत में सोने के टुकड़े डालने से बहुत से सोने का पौधा लग जाता है। राजा ने कहा, हे चोर, क्या यह सत्य है। चोर ने कहा, हे देव, आपके सामने कौन झूठ बोल सकता है। यदि ऐसा मेरा वचन झूठा हो तो आप 1 महीना करके देख लीजिए। तब राजा ने कहा, हे भाई, तू सोने की खेती करो। और राजा ने उसी वक्त गुप्त स्थान में थोड़ी सी जगह दे दी। तब चोर ने खेती को तैयार किया और राजा के पास आकर कहने लगा, खेत तैयार है, बोने के लिए किसी आदमी को दीजिए या स्वयं आप ही चलिए। राजा ने चोर से कहा, क्या तुम नहीं बो सकते। चोर ने कहा, यदि मुझे स्वर्ण बोने का अधिकार ही होता तो मैं इतना दुखी और चोर क्यों होता। इसलिए हे देव, आप ही क्यों नहीं बोने के लिए चलते। राजा ने कहा, मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता का धन चुराया था, इसलिए मैं नहीं चल सकता। चोर ने कहा, मंत्री को बोने के लिए दीजिए। इस पर मंत्री ने कहा, मैं भी तो बोने योग्य नहीं हूँ। चोर ने कहा, धर्माधिकारी को दीजिए। धर्माधिकारी ने कहा, मैंने बचपन में अपनी दादी का लड्डू चुरा कर खाया है, इसलिए मैं भी इस योग्य नहीं हूँ। इस पर चोर की बनाई और उसने हंसकर कहा, जब आप सभी चोर हैं तो क्या मैं ही मारने योग्य हूँ। चोर की इस वचन को सुन सभी लोग हंस पड़े और राजा का क्रोध शांत हो गया। राजा ने कहा, तुम मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्री, यह चोर तो हंसमुख विद्या का बड़ी प्रवीण है। गुरुदेव महाराज की जय। किसी व्यक्ति ने एक अबोध शिशु का घास पर खेलते देखा। वह बहुत आनंदित था। उसके पास किसी पेड़ से पत्ता आकर गिर जाता तो वह खुश हो जाता। कोई चहकती हुई चिड़िया बगल से गुजरती तो वह प्रसन्न हो जाता। यहाँ तक कि पास बहती नदी के जल में तैरते सांप को देखकर भी वह हर्ष विभोर होकर तालियां पीटने लगता। आखिर उस बच्चे के इस निरंतर आनंद का क्या कारण था। यह प्रश्न लेकर वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने कहा, हर स्थिति में शिशु के हर्षित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके साथ पहले से प्रसन्नता की कोई अवधारणा नहीं है। उसका हृदय निर्मल, पवित्र और सहज है। इसलिए चिड़िया और सांप दोनों में समान रूप से सौंदर्य देखकर आनंदित हो रहा है। अगर मनुष्य उस शिशु जैसे हृदय वाला हो जाए तो समझ लें कि उसकी आनंद साधना पूरी हो गई। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।